जानकारी ऐसी मिल रही है कि परसों रात्रि 2:30 बजे अवीज एडकॉम में चोरों ने धावा बोला और लाखों रुपए की चोरी के साथ साथ कुछ सामानों पर भी हाथ साफ किया। जैसा कि मनीष पारक जी ने बताया कि इसी स्थान से जो है वो चोर अंदर आए होंगे, काफी आसानी से इस विंडो को खोल करके वो अंदर प्रवेश किए होंगे। नकदी की यदि हम बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए जो है नकदी वो चोरों ने साफ कर ली है। लेकिन तब पूरा छाना तो ये देखा 4 लोग थे, 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोग फर्स्ट फ्लोर की छत पे चढ़ के वहां से विंडो से कूद के अकाउंट रूम में घुसे। ऐसे सुराग वो छोड़ करके चले जाता है जिसके बाद पुलिस को उन तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। लगभग 1 लाख के आसपास होगा और 2 बंडल वायर चोरी थे जो लगभग 1 बंडल वायर 85,000 का था। यहाँ पर मनीष पारक जी ने एक चीज और स्पष्ट किया कि कोई जानकार व्यक्ति ही था जिसे सारा कुछ मालूम था कि सामान कहाँ रखा हुआ है, नकदी कहाँ रखी हुई है, जिसके बाद तब पूरा छाना तो ये देखा 4 लोग थे, 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोग फर्स्ट फ्लोर की छत पे चढ़ के वहां से विंडो से कूद के अकाउंट रूम में घुसे और मारपीट हत्या जैसी घटनाएं लगातार दुर्ग जिले में देखने और सुनने को मिल रही है। इसके साथ ही अब लूट और चोरी की घटना भी देखने को मिल रही है। दुर्ग भिलाई के काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और एक के बाद एक चोर जो है वो सतर्क होते जा रहे हैं, चोरी की बड़ी छोटी सभी तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के अवीज एडकॉम में खड़ी हुई हूँ। काफी बड़ी संस्था है जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, काफी तरह के कोर्सेज इस संस्था में कराए जाते हैं। लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि परसों रात्रि 2:30 बजे अवीज एडकॉम में चोरों ने धावा बोला और लाखों रुपए की चोरी के साथ साथ कुछ सामानों पर भी हाथ साफ किया। किस तरह से चोर अंदर घुसे थे, कैसे चोरी का जो है सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहे हैं, कहां से चोर अंदर आए थे, इन सारी बातों को जानने के लिए अभी हम अभी एडकॉम के अंदर चलते हैं और सारी जो घटना घटी हुई है अभी एडकॉम में उसकी जानकारी आप तक अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी एडकॉम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि चोर आखिर इतने शातिर कैसे हुए और इतनी बड़ी संस्था में जब गार्ड मौजूद था, थोड़ी दूर में मोहन नगर थाना मौजूद है, इसके बाद इतनी हिम्मत कैसे चोरों की हुई कि वो सीधे अंदर घुसते और लाखों के की नकदी और चोर सामान पर अपना हाथ साफ कर लेते। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। अवीज एडकॉम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि स्लाइडर डोर वाली ये विंडो है। शायद जैसा कि मनीष पारक जी ने बताया कि इसी स्थान से जो है वो चोर अंदर आए होंगे, काफ़ी आसानी से इस विंडो को खोल करके वो अंदर प्रवेश किए होंगे। जानकारी मिली है कि लगभग 4 लोग थे और ये बिल्कुल बगल में जो सटी हुई छत है, कहीं ना कहीं इसी से आकर के इस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने प्रवेश किया होगा और इसके बाद जो है वो वापस चोर जो है नीचे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी घटना जो है वो कैद हो चुकी है। जब चोर इस रास्ते से अंदर आए थे, 4 लोग थे लगभग बताया जा रहा है और यहाँ से वो नीचे वापस फ्लोर में गए हैं और यहाँ जाने के बाद जहाँ पर पैसा रखा हुआ था, इसके साथ ही जो भैया वायर की बात बता रहे कि शायद 2 बंडल वायर थे जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए आंकी गई है, उस पर उन्होंने हाथ साफ किया है। नकदी की यदि हम बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए जो है नकदी वो चोरों ने साफ कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी कितना भी मजबूत हो क्यों ना हो, कितना भी शातिराना ढंग से वो घटना को अंजाम दे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सुराग वो छोड़ करके चले जाता है जिसके बाद पुलिस को उन तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में चारों लोगों के चेहरे जो है वो पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक चोर जो था, एक आरोपी जो है, उसके हाथ में शायद टैटू बना हुआ है, जिसके बाद मनीष पारक जी का कहना है कि टैटू के माध्यम से चोरों तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर सामान रखा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारा सामान रखा हुआ और ये वही वायर के बंडल हैं शायद। हाँ, ये मटेरियल रखा हुआ और यहीं पर वायर रखा हुआ था जिसके बाद 2 बंडल वायर की यहाँ से चोरी की गई है। इसके साथ ही लाखों रुपए पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। पूरी घटना परसों की है। परसों रात्रि 2:30 बजे 4 लोग अचानक से हमने बताया कि पीछे जो विंडो है, स्लाइडर विंडो है, उससे अंदर प्रवेश किए थे और नीचे यहाँ पर आए थे। यहाँ आने के बाद
चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस पर शिकायत दर्ज करा दी गई है। मोहन नगर थाना जो है प्रभारी वो काफ़ी अलर्ट हो चुका है इस विषय को लेकर के, क्योंकि काफ़ी बड़ी संस्थान है और ऐसे संस्थान रिहायशी इलाकों में यदि मौजूद है और वहाँ पर चोरी की वारदात होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो पुलिस महकमा जो है वो काफ़ी अलर्ट हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देख लिया है। मनीष पारक जी ने इस घटना को क्या कहा है लेकर के, आइए आपको सुना देते हैं। जी सर, बताएंगे अभी हेडपम्प में चोरी हुई है, कब की घटना है, क्या नुकसान हुआ और क्या लगता है आपको जब चोरी की घटना हुई है तो कोई जानकार व्यक्ति है, कोई अनजान व्यक्ति? परसों रात के लगभग 2:30 बजे की बात है। तो सुबह जब हमारा वहाँ का आदमी बताया कि 8 बजे गेट वेट खुले हुए हैं, ड्रॉज खुला हुआ है अकाउंट रूम का, तो फिर पता चला, तब हमने सीसीटीवी कैमरा देखा, तब पूरा छाना तो ये देखा 4 लोग थे, 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोग फर्स्ट फ्लोर की छत पे चढ़ के वहाँ से विंडो से कूद के अकाउंट रूम में घुसे और उनको पता था कहाँ कैश रहता है कहाँ नहीं रहता, तो जिस ड्रॉज में कैश रहता था उसी ड्रॉज को निकाला और वहाँ से कैश ले गए, लगभग 1 लाख के आसपास होगा, और 2 बंडल वायर चोरी किया, जो लगभग एक बंडल वायर 85,000 का था, तो 2 बंडल वायर चोरी किया। तो उसको पता था कि वायर कहाँ पे है, कैश कहाँ पे है, और लेके फिर वो तुरंत भाग गए। सूचना कब दर्ज कराई आप? सूचना हमने कल कराई FIR दर्ज, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे, और वो पूरी TI और बाकी सब आके भी गए, पूरा स्पॉट पे आके देख के गए। सीसीटीवी फुटेज में जिन 4 लोगों का आप बता रहे थे, क्या उनके चेहरे देखने को मिले, कुछ पहचाने हुए लोग लग रहे हैं? उनके चेहरे देखने को नहीं मिले क्योंकि वो चेहरे को ढक लिए थे, बट एक के हाथ में टैटू था और मेरे को लगता है वो टैटू से जल्दी रिकवर कर लेंगे। बट जो भी था वो जानकार था, उसको सब पता था, वो अकाउंट रूम जानता था, उसको पता था कि कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है और कौन से ड्रॉज है, सब पता था, तो वो जानकार आदमी था। इतनी बड़ी संस्था है वो अभी सर, तो वहाँ पर क्या किसी गार्ड वगैरह की व्यवस्था थी? गार्ड की व्यवस्था थी, लेकिन वो पीछे से घुसे, बाजू वाली बिल्डिंग से घुसे, आर्य समाज की बिल्डिंग के पास से घुस के वहाँ से गए, तो वो पता ही नहीं चला। और ऐसा ऊपर विंडो शायद खुली रह गई होगी उस दिन, तो विंडो से कूद के गए, तो उसको सब पता था। और रात के कितने बजे की घटना? ये लगभग 2:30 बजे की घटना। जहाँ पर से लाखों रुपए चोरों ने उड़ाए, ये वही स्थान है। यहाँ पर लाखों रुपए का हिसाब किताब जो है वो रोजाना रखा जाता है। जब इस दरवाजे को खोला गया, जब सवेरे लोग मौजूद हुए, सूचना मिली यहाँ के लोगों को कि अवीस एडकॉम में चोरी हो गई है, तब यहाँ पर जब आकर के देखा गया तो यहाँ पर शायद टूटा फूटा गल्ला और कुछ रुपए पड़े हुए थे, जिसके बाद सभी को अंदेशा हो गया कि अवीस एडकॉम में चोरी की गई है। पूरी घटना को विस्तार से देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सारी घटना जो है वो सामने आ गई। यहाँ पर मनीष पारक जी ने एक चीज़ और स्पष्ट किया कि कोई जानकार व्यक्ति ही था जिसे सारा कुछ मालूम था कि सामान कहाँ रखा हुआ है, नकदी कहाँ रखी हुई है, जिसके बाद उसने आसानी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल उन्होंने जिक्र किया है जिस टैटू का, तो वो टैटू बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं टैटू जो है वो चोरों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने के लिए एक अहम सुराग बनकर सामने आ सकता है। फिलहाल देखना होगा संस्थान में जिस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस कितनी अलर्ट होती है इस विषय को लेकर के और कितनी जल्दी चोर जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।